बेटा आज हम पढ़ेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पीडीई का फर्स्ट लेक्चर। ओके, क्योंकि अब आगे आप जो पढ़ेंगे उसके लिए आपको कुछ खास सिंबल्स या कुछ खास डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको लीनियर पता होना चाहिए, लीनियर पीडीई क्या होता है। आपको नॉन लीनियर पीडीई पता होना चाहिए, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पीडीई पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी nth ऑर्डर पीडीई क्या होती है, राइट। और पीडीई को आप कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ओके, कौन कौन से फॉर्मेट आपको उसमें पढ़ने हैं, राइट। तो हम आपको बारी बारी से इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ओके, आप ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फटाफट आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल कर दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आती है लीनियर पीडीई की, कि लीनियर पीडीई क्या होता है। तो लीनियर पीडीई के बारे में एक बात साफ साफ ये जान लो कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके सारे डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल सब की वैल्यू इक्वल हो, उसको बोलते हैं लीनियर पीडीई। ओके, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब ये होता है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हों, उनके जितने भी कोफिशिएंट हों, वो सभी के सभी कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, और होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, उन सब के सभी के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वो ऑर्डर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, बट जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सभी के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ओके, देखो कैसे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा? ऐसा, del 3z del x3 2 del 3z del x2 del y प्लस 3 del 3 एंड del 3z del x del y2 माइनस del 3z del y3 इक्वल टू एफ एक्स वाई। ओके, जहाँ एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, कोई सा भी, राइट हैंड साइड आप चाहे जैसी ले लो। ओके, तो हमने क्या क्या कहा? ये है एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो कैसे। हमने क्या कहा? लीनियर कैसा होता है? लीनियर के लिए, या एक काम करते हैं, इन सब के ऑर्डर्स देखो ज़रा, ये इसके 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 और इसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी डेरिवेटिव हैं, इनके ऑर्डर कैसे हैं? देखो, del 3z del x3 यानी कि ऑर्डर हो गया 3, del 3z और del x2 और del y यानी कि 2 और 1 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। del 3z del x del y2 इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3, और del 3z del x3 यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो हमने आपसे बताया कि जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हों, अगर सबका ऑर्डर सेम हो तो वो क्या होता है? होमोजीनियस, राइट। उसके बाद इसमें देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इन सभी डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। तो ये क्या हो गया? अभी तक ये है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, और इसमें एक चीज़ और ज़रा ध्यान दो, इन सब की पावर कितनी है? 1 है। ओके, इन सब की पावर कितनी है? 1 है। तो इन सब के डेरिवेटिव्स के ऑर्डर सेम है। ओके, इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं, और इन सब की पावर जो है वो क्या है? 1 है। तो ये है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, ये क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। मान लो कि हम del x को लिखते हैं कैपिटल D, और सॉरी इसको D डैश कर लेना, ओके, और del y को लिखते हैं D डैश। हम इन दोनों सिंबल्स को अगर अपने इक्वेशन 1 में पुट करें तो उसमें क्या चेंज आएगा? ध्यान से देखो, ये है del x, ओके, और इसका ऑर्डर है 3, तो ये क्या हो जाएगा? D3, और ये z ऐसे रह जाएगा। फिर ये है del 3z del x2 और del y, तो यानी कि ये del x2 है ना, तो ये हो जाएगा D2, और ये del y है तो ये क्या हो जाएगा? D डैश। ओके,
ये z ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये है del 3z del x del y 2, तो del x है ना तो ये d हो जाएगा, और ये del y है तो ये d डैश 2 हो जाएगा, और ये है del 3z del y 3, तो ये क्या हो जाएगा d डैश 3, राइट। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं d डैश d3z 2 d2 d डैश z, सॉरी d स्क्वायर, ये हो जाएगा 2d d डैश स्क्वायर z माइनस d डैश क्यूब z इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहाँ पे एफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन है, राइट। आप इसमें z कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा d3 प्लस 2d2 d डैश प्लस 2d d डैश की पावर 2 एंड माइनस d डैश की पावर 3, और आपका z हो जाएगा कॉमन इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड एनीथिंग, ओके। तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं एफ d डैश z, और राइट हैंड साइड आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है फॉर किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, और ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, राइट। तो इस चैप्टर में या इस टाइप के फॉर्मेट में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो आपको ये फॉर्मेट मिल सकता है del 2z del x2 del 3z, ये वाला फॉर्मेट, और या तो फिर आपको ये वाला फॉर्मेट मिल सकता है d3 d डैश d2, इस टाइप का फॉर्मेट। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए मिल सकते हैं, ओके।